हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी आज की वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है और इस वीडियो में मैं क्या क्या दिखाऊंगी तो आप फुल वॉच ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर मैं आलू को फोड़ लेती हूँ, या तो आप मैसर से फोड़ लीजिए या फिर आप सीधे सिंपल से हाथों से भी फोड़ लीजिए। यहाँ बस मैं अब थोड़े से कुछ मसाले मिला दूँगी, नमक मिर्च वही जैसे कि नॉर्मली मसाले होते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक भी मिला दिया था, मिर्च भी और सूखा धनिया भी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जीरा ज़रूर डालती हूँ और इससे जीरे से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा ना अमचूर पाउडर आप डाल के देखिए पराठे में, बहुत ही टेस्टी लगता है वो आलू का पराठा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है और आप चाहो तो कोई सा मसाला डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं तो किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पर मैं सारे मसालों को कर लेती हूँ मिक्स। तो यहाँ पर बस आलू मैंने मिक्स कर लिए और थोड़ा सा आटा लेके मैं पराठे बनाने लगी थी, बल्कि बाद में मुझे याद आया अरे मुझे तो वीडियो भी बनानी थी। तो बस यहाँ पर मैंने आलू को इस तरीके से पिट्ठी को मैंने आटे में भर दिया है। और चाहे कितनी भी मतलब कि एक तो पिट्ठी आपकी सही होनी चाहिए, और अगर पिट्ठी थोड़ी सी ना गीली भी हो जाती है तो मैं आपको घी दिखा रही थी कि ये थोड़ा सा ना मुझसे घी थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था, तो मैं वो दिखा रही थी। तो मैं बता रही थी कि अगर आपको जैसे आलू के पराठे बनाने हैं तो चाहे थोड़ी सी अगर जो आलू की पिट्ठी थोड़ी गीली भी हो जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका जो आटा है वो अच्छा गूँथना चाहिए। यानी कि जो आटा है वो थोड़ा सा ना पतला गूँधे, तो इससे आपके जो पराठे ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे भी बनेंगे और बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो जो मेरा घी थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था तो उसी के मैं पराठे बना देती हूँ। देखिए चीज़ को बेकार करने से बढ़िया कि यूज़ कर ले हम। तो वैसे तो इसमें कोई भी महक वगैरह नहीं आई थी, लेकिन सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो मैंने कहा चलो पराठे में मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं ना घी के ही पराठे बनाती हूँ अधिकतर, लेकिन सर्दियों में मैं थोड़े कभी कभी ऑयल के भी बना लेती हूँ, क्योंकि घी सर्दी में जम जाता है। और थोड़े से ना पराठे हम रख दे घी के बना के तो उस पर मतलब अजीब सा हो जाता है, टाइट टाइट से वो पराठे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सर्दियों में तो थोड़े से सरसों के तेल के मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं गर्मियों में हमेशा देसी घी के ही पराठे बनाती हूँ, क्योंकि इससे जो देसी घी के पराठे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग ही होता है। और आप कभी भी पराठे बनाए तो इस तरीके से मैसर से आप इस तरीके से आप दबा दबा के पराठे को बनाएंगे ना, तो सच में आपके जो पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि कच्चापन तो इसमें रहेगा ही नहीं। तो बस यहाँ पर मेरा आलू का पराठा बन गया है और मैं आपको दिखा रही थी कि आप भी खा लीजिए आलू का पराठा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चे नहा लिए थे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बाथरूम में जो पानी वगैरह उसे मतलब कि सुखा रही थी, क्योंकि ना अगर गीला बाथरूम होता है तो वो अजीब सा हो जाता है। अगर ज़रा सा भी मिट्टी वगैरह का पैर चला गया है ना तो और भी ज़्यादा अजीब हो जाता है। तो इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं साथ के साथ पानी जितना भी है उसे सोखती रहूं, क्योंकि जैसे मैं बाथरूम में नहा के आती हूँ तो मैं तो साथ के साथ ही वाइपर लगा देती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं करते। तो बस यही काम मेरा होता है कि चलो बच्चे नहा ले तो चलो मैं वाइपर बाथरूम में लगा आती हूँ। तो यहाँ पर बस मेरा बाथरूम भी साफ़ हो गया अच्छे से, और यहाँ पर बाथरूम सूख जाएगा। वाइपर जब लगा देते हैं ना बाथरूम अच्छे से सूख जाता है। तो मेरा बाथरूम अच्छे से चमक गया है। तो बहुत सारे काम होते हैं। तो जैसे कि अब मैंने नाश्ता भी बना लिया है, बाथरूम भी साफ़ कर लिया है, और अब मेरी है किचन की बारी। तो देखिए मेरी जो किचन है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ये मेरी जो किचन है मैंने किस तरीके से इसे अच्छे से साफ़ किया है। तो मैं आपको ये भी दिखा रही थी कि मैं ऐसे हाथ फेर रही हूँ ना तो बहुत ही अच्छी क्लीन किचन हो गई है। तो इस क्लीन किचन को करने के लिए मैं क्या करती हूँ, तो मैंने ये बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए पापा हो जाते हैं। तो जी अब हो चुका है अगले दिन का टाइम। तो अब मैं बताती हूँ मैं किचन को किस तरीके से रोज़ डेली सुबह और शाम को कैसे साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो देखो मैं सबसे इजी तरीका आपको बता रही हूँ, और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिसे कहते हैं ना डीपली क्लीनिंग जो होती है कि भाई अगर हमने रसोई साफ़ की है तो अच्छे से साफ़ की है, भाई कोई कह नहीं सकता कि गंदगी है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ से सामान हटा लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जो साबुन होती है उसे अच्छे से मतलब कि जो स्लैब होती है उसे अच्छे से साबुन से साफ़ करती हूँ। आप चाहे तो साबुन से कर लीजिए, या फिर आप कोई भी जो लिक्विड होता है ना हमारा विम बार होता है आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने सारा सामान यहाँ से हटा लिया और मैं डर गई थी कि ये कहीं नीचे ना गिर जाता।
तो बस यहाँ पर मैंने सारा सामान रख दिया है। अभी मेरे जो बर्तन हैं वो सारे सिंक में, तो मैंने सारे क्या है, सारे बर्तनों को पहले इकट्ठा कर लिया है और मैं ऊपर से नीचे तक सारा इस तरीके से क्लीन करती हूँ। क्योंकि अगर एक बार रसोई साफ़ हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी पूरा दिन फिर हमें हल्का फुल्का कपड़ा ही लगाना होता है, फिर पूरे दिन के लिए हमारी किचन बिल्कुल साफ़ हो रह जाती है। तो मैं रोज़ डेली ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको दिखाई देती हूँ मैं किस तरीके से अपनी किचन साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो कपड़ा है, मैं कम से कम इस कपड़े को, इस स्लैब को सफाई करने के लिए कम से कम 5 से 6 बार इसे धोती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले अपनी ये ऊपर की वॉल वाली टाइल्स साफ़ कर लूँगी और जितनी भी साबुन होगी, सबसे पहले यही कोशिश करनी चाहिए कि ये साबुन बिल्कुल अच्छे से हट जाए। बिल्कुल भी अगर हम स्लैब वगैरह पे कुछ ऐसे भी रख देते हैं तो कोई मतलब कि उसमें ये डर ना हो कि अरे यहाँ पर थोड़ा बहुत रह गया होगा गंदगी, तो कहीं कुछ लग ना जाए। तो मैं इसीलिए मैं इस कपड़े को कई कई बार धो धो के इस पे स्लैब पे लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मैंने जो साबुन लगाई थी अच्छे से, वो कितनी अच्छे से मैंने साफ़ कर दी है। और ये जो मैंने आपको कपड़े की एक बार शायद टिप्स बताई भी होगी शायद, तो इसमें क्या है कि जब भी आप अपनी किचन को साफ़ करते हैं और ये जो कपड़ा होता है इस पे इतना ध्यान नहीं देते, तो जितना आप इस कपड़े को साफ़ रखेंगे ना, सच में इतनी ही आपकी किचन सबसे ज़्यादा साफ़ रहेगी। क्योंकि इस कपड़े से आप जब भी कपड़ा स्लैब पे लगाओगे तो जो भी आप साफ़ करोगे तो इससे क्या होगा कि क्लीनिंग इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं साथ के साथ ना क्या करती हूँ, जो मेरी ये कबर्ड लगी हुई हैं नीचे, तो इन्हें भी मैं साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि आप स्लैब तो ऊपर से साफ़ कर देते हैं लेकिन इस पर कोई ज़्यादा खास ध्यान नहीं देते, तो इससे क्या होता है, आपकी जो किचन है वो बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगती है। तो जी मैंने इधर से साफ़ कर दी है किचन और स्लैब, सॉरी। अब मेरी आती है दूसरी तरफ की। तो मैं किस तरीके से करती हूँ, जो सामान मैंने जैसे मुझे अब यूज़ होना था वो मैंने उधर रख दिया है। अच्छा जी, मैंने साथ के साथ ही आलू उबाल दिए थे कि क्योंकि मुझे पता है जिस चीज़ में टाइम लगता है और जो चीज़ थोड़ी सी देर में हम रख के पका सकते हैं, मैं उसका साथ के साथ ही काम करती हूँ। क्योंकि आलू में कोई वैसे तो उबलने में तो टाइम लगेगा लेकिन रखने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा चलो मैं इतना और काम कर रही हूँ, इतने मैं आलू उबाल लेती हूँ। तो आलू के मुझे जैसे कि कोई भी आज मुझे कटलेट वगैरह बनाने थे, तो मैंने कहा चलो आज फटाफट ये आलू उबाल देती हूँ। तो इतने ये ठंडे हो जाएंगे, इतने मैं अपनी क्लीनिंग करूँगी और ये सारे बर्तन मैं इकट्ठे कर दूंगी साथ के साथ ही। तो यहाँ पर जो ये गैस के ऊपर रहते हैं ये मैंने उतार लिए हैं और इनके अच्छे से मैं इन्हें भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो दूध है, ये दूध को भी मैं दूसरी तरफ रख दूँगी क्योंकि अब मुझे पूरी अच्छे से ये साफ़ करनी है। तो इसे मुझे निकाल देना है सारे सामान को, जो भी एक्स्ट्रा सामान है। तो बस ये भी मेरे जो चूल्हे के बर्नर के जो ऊपर के रहते हैं स्टैंड से, तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। और अब मैं ये जो छोटे मोटे सामान हैं इन्हें भी मैं जहाँ पर रखने थे वो रख दूँगी। क्योंकि देखिए, जब भी सफाई आप करें तब सबसे पहले ना खाली कर लीजिए सारा सामान। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहले गैस को ही साफ़ कर रही हूँ। गैस को भी मैं उसी जूने से साफ़ कर रही हूँ जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो पूरे दिन में मैं सिर्फ एक बार ही बताती हूँ कि एक बार ही आप ऐसे करें साबुन से, पूरा दिन फिर आप आराम से इसी कपड़े से आपका काम चलता रहेगा। मतलब ये नहीं रहेगा कि बार बार मुझे हमें कोई वैसे साबुन वाली चीज़ लगानी है या विम बार लगाना, फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बस साथ के साथ में इस तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपनी किचन को साफ़ करती हूँ, बार बार कपड़ा धो के बार बार इस तरीके से साफ़ करके और एक बार साबुन करके अपनी जो चिमनी वगैरह साथ के साथ ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरी पूरे दिन की किचन अच्छे से साफ़ हो जाती है। फिर मुझे पूरा दिन जब भी कितनी बार भी खाना बनेगा, बस मुझे कपड़े से ही काम चलाना है फिर। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या करूँगी मैं, मुझे ये डिश वॉशर के बर्तन भी लगाने हैं। तो डिश वॉशर काफ़ी बर्तन हो गए थे, तो मैं यहाँ पर मैंने कहा चलो साथ के साथ डिश वॉशर में बर्तन लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे पूरी किचन साफ़ करनी है। तो बस यहाँ पर मैंने डिश वॉशर में भी बर्तन लगा दिए हैं और डिश वॉशर में देखिए बर्तन साफ़ होते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑटो मोड पे लगाया था ये डिश वॉशर, क्योंकि इसमें तो कुछ प्लास्टिक के भी बर्तन थे, कुछ स्टील के, कुछ कांच के भी। तो ऑटो मोड पे लगा दिया था मैंने यहाँ पर। तो बस यहाँ पर अब मुझे करनी है सिंक साफ़। तो सिंक मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, अच्छे से साबुन लगा के, और जो इसकी टोटी वगैरह मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। क्योंकि किचन का साफ़ का मतलब ही यही होता है कि आपके किचन में हर एक चीज़ अच्छे से साफ़ दिखाई दे। तो ये देखिए मेरी अच्छे से किचन साफ़ हो गई है। बस मैं साथ के साथ ही ये स्टैंड भी लगा देती हूँ
जो गैस के थे। तो यहाँ पर बस यहाँ पर अब मेरा रह चुका है पोछा, तो मैं अब यहाँ पर मोप से पोछा भी लगा दूँगी साथ के साथ ही। तो जो जब भी मैं मतलब कि अपनी किचन की सफाई करती हूँ तो मैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जब मैं पोछा लगा रही हूँ मैंने इसमें थोड़ा सा ना सर्फ़ डाल लिया। सर्फ़ से क्या होता है, थोड़ी ना चमक आ जाती है अपनी मतलब कि जो फ्लोर होता है नीचे का उसमें अच्छे से चमक आ जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरी किचन बिल्कुल अच्छे से साफ़ दिख रही है। कोई भी अचानक से आए तो कोई ये नहीं कहेगा भी यहाँ पर धूल है ज़रा सी भी, क्योंकि मैं चिमनी से लेकर स्लैब और पूरी मतलब कि अच्छे से टाइल्स वगैरह सब साफ़ करती हूँ। साथ के साथ ही मैंने पूरे घर में भी पोछा लगा दिया है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो साथ के साथ ही काम करना होता है। तो मैं इस तरीके से अपने टाइम मैनेज करती हूँ। और सुबह ही मैं नहा धो के मैंने नाश्ता वगैरह की तैयारी भी कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।